हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बेटा आज हम एक नया और एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। जैसे हमने ट्राइंगल टॉपिक पढ़ा था वैसा ही एक टॉपिक है ये, क्वाड्रिलेटरल है, ज्योमेट्री का। ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो इसके पहले हमने कौन सा टॉपिक खत्म किया था, फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप रेगुलरली देख रहे हैं। तो बेटा इसके पहले आपको अगर याद नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले हमने फिनिश किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था अलजेब्रा का, जो कि हमने इसके पहले खत्म किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो टॉपिक भी आप देख सकते हैं, अपने चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद इस टॉपिक में तो हमने मतलब इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट 2 पार्ट में हमने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था और नेक्स्ट 2 पार्ट्स में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे, बराबर। तो ऐसे करके हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश कर दिया है। तो अब आज की क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यार क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हम बेसिक से चीजें देखेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। देन उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, सबका ये मेन क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके प्रैक्टिस सेट में गिवन है, वो भी आज हम सॉल्व करेंगे। और फिर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं वो सब अप्लाई करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे यार क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल यार एक ऐसा क्लोज शेप होता है, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज शेप होता है जिसमें 4 साइड्स हो। ठीक है, जिसमें 4 साइड्स हो। तो ऐसे टाइप के शेप्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे कि ये वाला देखो, रैंडम है ना, ये मैंने ड्रॉ किया, कैसे भी हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है, बस वो क्लोज होना चाहिए और उसमें साइड्स कितने होने चाहिए, ओनली 4, बराबर। तो उस टाइप के क्लोज फिगर को हम क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, बराबर। तो यार क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन तो अब बन गया हमारा, फिर क्या लिखेंगे, फिगर एक मिनट, शॉर्ट में लिखता हूं डेफिनेशन में इसकी, जो आपको समझ में आएगी। 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है 4 साइडेड क्लोज फिगर, 4 साइडेड क्लोज फिगर। और इसी का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड्स हो और वो क्लोज होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, करेक्ट। अब अगर यार इसको कुछ नाम देंगे, इसको हम थोड़ा सजा देंगे, जैसे कि ए, दिस इज बी, सी एंड डी। तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी डी। तो एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है फिर देखो, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। 4 साइड से 1 2 3 4 और क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, बराबर। तो इसमें क्या क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं सर, देखो ये 4 साइड्स है। और क्या होता है, 4 एंगल्स भी होते हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ठीक है, तो एंगल ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखो एंगल ए, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं एंगल डी ए बी एंगल। ये तो आपको पता होगा, बहुत बेसिक सी चीजें, बट फिर भी मैं बता रहा हूं। या फिर उसी को लिखने का और एक तरीका है, डी ए बी बोला ना मैं, तो बी ए डी भी बोल सकता हूं। अब इन तीनों में आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा, अगर सिंगल लेटर में लिखेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं, बट 3 लेटर्स में अगर लिखना है तो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो बस सेंटर में आना चाहिए, इतना याद रखो। ऐसा ही सबके लिए होगा फिर। ठीक है बेटा, तो इसमें 4 एंगल्स होते हैं। और क्या होता है सर, इसमें 2 डायगोनल्स भी होते हैं। ये देखो एक डायगोनल, एक डायगोनल हो गया, और ये देखो दूसरा डायगोनल है ना। तो इसमें 2 डायगोनल्स भी है। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। और क्या होता है, और कुछ नहीं, बस इतना ही होता है ना। यस, बट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पे हम देखेंगे, जो कि आपको अगर याद होगा तो मैंने ट्रायंगल में बताया था कि ट्रायंगल के तीनों भी एंगल का सम कितना होता है। याद है किसी को, अगर याद है तो फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ट्रायंगल्स के तीनों भी एंगल का सम अगर करेंगे तो कितना आएगा, कितना है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैंने बताऊंगा। तो यहां पे भी हम देखेंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल में तो 4 एंगल्स होते हैं,
तो फिर इन चारों भी एंगल का सम अगर हम करेंगे तो क्या ये किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल में फिक्स होता है या फिर अलग अलग होता है? तो इसका आंसर तो ये होगा कि ये फिक्स होता है। किसी भी टाइप का ऐसा 4 साइडेड क्लोज फिगर ले लो आप, तो उसके चारों एंगल का सम अगर करेंगे तो वो हमेशा फिक्स रहेगा। और वो कितना आता है? वो आता है 360। क्लियर बेटा? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ऑलवेज किसी भी टाइप की क्वाड्रिलेटरल में ये चारों भी एंगल का सम जो होता है वो होता है फिक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर? ये होता है 360 डिग्री। सिंपल, समझ में आ रहा है? ये होता है 360 डिग्री। क्लियर बेटा? और इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या फिर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। लिखूं मैं यहां पे? लिखूं क्या? यस, देखो, सम ऑफ, इसको हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ quadrilateral, sum of all angles of quadrilateral is 360 डिग्री। क्लियर बेटा? क्वाड्रिलेटरल के चारों भी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आई होप सबको क्लियर होगा। यस? तो यार ये क्वाड्रिलेटरल जो है एक बहुत बड़ी फैमिली है, तो इस फैमिली के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं तो वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपने सुना होगा ना इसके पहले कि स्क्वायर भी होता है, हाँ उसमें भी 4 साइड होते हैं सर, रोम्बस में भी 4 साइड होते हैं सर, रेक्टेंगल में भी 4 साइड होते हैं, पैरेललोग्राम में भी 4 साइड्स होते हैं। तो क्या हम इनको भी क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे, ये भी क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं, बट ये इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग नाम दिया है ना? जैसे कि अगर मैं फर्स्ट, आज हम जो देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट की अगर बात करूं मैं, जो कि है पैरेललोग्राम, तो वो भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, बट उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पैरेललोग्राम? जरा देख लेते हैं एक बार। देखो बेटा, अभी हम देखेंगे पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है? क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप है जो कि है पैरेललोग्राम। ठीक है? वो है पैरेललोग्राम। इसको हम अच्छे से देखेंगे, देखो बेटा, क्योंकि आज क्वाड्रिलेटरल में हम बस पैरेललोग्राम ही देखने वाले हैं। ठीक है? तो ये पैरेललोग्राम होता क्या है यार? पैरेललोग्राम मींस ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल, और इसलिए उसका नाम है पैरेललोग्राम। ठीक है? तो यहां पे लिखूंगा मैं कि क्वाड्रिलेटरल a quadrilateral having both the pairs of opposite sides a quadrilateral having both the pairs of opposite sides parallel। अच्छा, मतलब इसके जो 4 साइड्स होते हैं उसमें से अपोजिट वाले जो साइड्स है ना वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। तो दिखता कैसे है सर? वो देखो ऐसा दिखता है, वो ये ऐसा दिखता है ना, दिख रहा है? देखो ये साइड इसको पैरेलल है और ये साइड इसको पैरेलल है, इसको हम पैरा सा एक आधा नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे इसको? मैं इसको नाम देते हैं ABCD, सिंपल सा नाम एक आधा ABCD, है ना? तो दिख रहा है आपको ये जो अपोजिट साइड है, मतलब AB इज पैरेलल टू DC एंड दिस AD इज पैरेलल टू BC। क्लियर? ये अपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे को पैरेलल है। क्लियर बेटा? तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम में आज हम अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, तो पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं
पैरेललोग्राम में, वो हम अभी वन बाय वन पढ़ेंगे। बट सबसे पहले आप इसका जो है एक इसका स्क्रीनशॉट बोलो, या फिर आप इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते बेटा, पहले इसको नोट डाउन कर लो। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया, तो आगे बढ़ते। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। डेफिनेशन हो गई। अब थ्योरम 1 पढ़ते हैं। थ्योरम 1 क्या बोल रहा है? थ्योरम 1 बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अरे हमने तो पैरेलल पढ़ा था सर कि अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो पैरेलल होते हैं, और यहाँ पे थ्योरम क्या बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये जो अपोजिट साइड्स है ये दोनों और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। और अपोजिट एंगल्स, तो एंगल ए और एंगल सी, एंगल डी और एंगल बी, ये भी इक्वल होते हैं। अच्छा, तो इसको हम प्रूव करेंगे अभी कि अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं। तो ये हम प्रूव करेंगे। डेफिनेशन क्या था कि पैरेलल होते हैं, बट कुछ और प्रॉपर्टीज उसके निकल के आ रहे, तो उन प्रॉपर्टीज को हम पहले प्रूव करेंगे और फिर विश्वास करेंगे, है ना। चलो देखो, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ये तो बोला है। फिर हम क्या करते हैं, इट मींस साइड ए बी इज पैरेलल टू डीसी। अगर ये पैरेललोग्राम बोल ही रहा है यार क्वेश्चन में, तो ए बी डीसी को पैरेलल होगा और ए डी बीसी को पैरेलल होगा। तो देखो वही तो दिया हुआ है यहाँ पे, बस मैं पढ़ रहा हूं, है ना, सेम वही दिया हुआ है सब। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि एडी और बीसी इक्वल है या फिर कॉन्ग्रुएंट है। एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीसी एंड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीसी। ये हमें कॉन्ग्रुएंट वाला प्रूव करना है। पैरेलल वाला गिवन है, कॉन्ग्रुएंट वाला प्रूव करना है। कैसे करें? फिर यार एक काम करते हैं, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने ना, दो लेंथ, दो साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है या फिर दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो जनरली हम क्या करते हैं, उनको दो अलग अलग ट्रायंगल में कंसीडर करते हैं और फिर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे देखो, फिर मुझे इन दो अपोजिट साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, देन इस एंगल को इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहां पे लिखा एडीसी सीबीए। एडीसी कहां पे आता है? एडीसी मतलब इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, एडीसी सीबीए, है ना। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देन डीएबी बीसीडी, डीएबी और बीसीडी, है ना, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सिंपल है। देखो, तो ये टू प्रूव था। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हमें उनको दो इक्वल है, दो अलग अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है। तो हमें एक डायगोनल लेना पड़ेगा। आप डायगोनल ऐसा भी ले सकते या फिर ऐसा भी ले सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, तो हमने एक ले लिया एसी, एक डायगोनल ले लिया। डायगोनल का मेन पर्पस क्या था हमारा? दो ट्रायंगल्स में उनको डिवाइड करना था, बस इतना ही पर्पस है। आगे अब प्रूफ वाला पार्ट ध्यान से देखना बेटा, प्रूफ वाला पार्ट ध्यान से देखो। मैं ये पूरा प्रूफ पहले बता देता हूं फिर हम इधर भी देखेंगे। इधर मत देखो, अभी मैं जो बता रहा हूं उतना ध्यान दो यार। ये वाला एक ट्रायंगल है हमारा और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ये वाला। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स में अगर मैं बात करूं तो ए बी इज पैरेलल टू डीसी, करेक्ट। ए बी और डीसी पैरेलल है ना? हाँ सर है। ए बी और डीसी अगर पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल बोलता हूं तो क्या आपको यहां पे z बनता हुआ दिख रहा है? z बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, क्योंकि अपोजिट साइड से ना पैरेललोग्राम की z बन रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? देखो, एक एंगल तो हमें यहां पे इक्वल मिल गया। अब यार यहां पे उल्टा z भी तो बन सकता है। कैसे बनेगा सर उल्टा z? देखो, ये ऐसा अगर z बन रहा है तो फिर इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं। अब ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, इन दोनों एंगल्स को कैसे इक्वल करें? देखो, दिस साइड इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस साइड, बराबर, ये दो साइड्स भी तो पैरेलल है। तो फिर अब ये ट्रांसवर्सल देखो, तो ये वाला z दिख रहा है, दिख रहा है क्या? क्योंकि ये दो लाइंस भी तो पैरेलल है। तो फिर ये वाला z देखो, तो यहां पे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसको थोड़ा अलग सिंबल देता हूं, है ना। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल, मतलब दो एंगल्स का पेयर तो हमें इक्वल मिल गया दो ट्रायंगल्स में। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और इन दो ट्रायंगल्स में यार ये वाला तो कॉमन ही है ना दोनों में। यस सर, तो तीन कंडीशंस हमें मिल गई। याद है आपको, दो ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो तीन कंडीशंस चाहिए। यहां पे दो एंगल्स मिल गए और एक साइड भी मिल गई। तो देखो, एंगल, साइड
और एंगल से मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। एक बार दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद तो वो जो पार्ट्स है उसके रिमेनिंग पार्ट्स उनको हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो फिर से एक बार इधर देखते हैं। एक बार तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं इधर पढ़ पढ़ के, है ना। देखो कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या करना है पता है, सॉरी प्रूफ में क्या है, सेगमेंट डीसी इज पैरेलल टू एबी। बस अब डीसी और एबी को ही देखो, डीसी इज पैरेलल टू एबी। ओके सर, ये दोनों पैरेलल है। एंड डायगोनल एसी इज ट्रांसवर्सल, इसको लेंगे हम ट्रांसवर्सल, बस इतना ही देखना है। तो क्या बोल रहा है, डीसीए इज कॉन्ग्रुएंट टू बीएसी। डीसीए मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, इज कॉन्ग्रुएंट टू बीएसी। बीएसी बराबर है सर, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। रीजन क्या होगा इसका, देखो ये वाला और ये वाला दोनों का रीजन कॉमन लिखा है, तो दूसरा एंगल भी देख लेते। डीएसी बीसीए, डीएसी ये वाला, बीसीए 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 ये वाला, ठीक है। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बेटा, ये दोनों भी हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। समझ में आ रहा है, डीसी इज पैरेलल टू एबी, डीसी जो है वो एबी को पैरेलल है, तो यहां से हमें ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स मिल रहे। बट ये दोनों जो है ना यार, इन दोनों के लिए मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के लिए हमें इस पैरेलल लाइन का फायदा नहीं है कुछ भी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडी इज पैरेलल टू बीसी लेना पड़ेगा। AD is parallel to BC and then taking AC as a transversal, तो ये उल्टा Z बन रहा है, दिख रहा है उल्टा Z। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बोल सकते हैं। यहां पे एक छोटा सा करेक्शन होना चाहिए, DC इज पैरेलल टू AB, उससे एक इक्वेशन बनेगा। बट दूसरे इक्वेशन के लिए हमें यहां पे AD इज पैरेलल टू BC लेना चाहिए या फिर से भी लेना चाहिए। यहां पे एक इक्वेशन के बाद ऑल्सो यहां पे लिखता हूं मैं, DC इज सॉरी also DA is parallel to CB। क्लियर बेटा, DA और CB पैरेलल लेंगे तो ये वाला यहां पे बन रहा है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ऑन ट्रांसवर्सल, ऑन ट्रांसवर्सल AC। क्लियर बेटा, बस छोटा सा चेंज था कि यहां पे इन दोनों को भी हमें पैरेलल लेने पड़ेगा और इसको डायगोनल को ट्रांसवर्सल लेना पड़ेगा, फिर ये दोनों भी एंगल्स इक्वल आएंगे। सेम रीजन है अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर, बस इतना सा पार्ट ऐड कर दो। तो अब हम चले जाते हैं इन दो ट्रायंगल्स में, ADC एंड ट्रायंगल CBA। इन दो ट्रायंगल्स में हमें क्या क्या इक्वल मिला है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये दो एंगल्स इक्वल मिले फ्रॉम 2 and 1, बराबर। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, देख लो एक बार वही है। और AC इज इक्वल टू CA, AC इक्वल टू CA, ये तो कॉमन है ना, ये तो पहले एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। तो ये अगर कॉमन है तो फिर ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू CBA, ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू CBA। तो यहां पे जो सीक्वेंस लिख रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ADC लिख रहा हूं मैं, तो अब मैं कैसे देखूंगा, देखो इसका A जो है वो इसके C की इक्वल होना चाहिए। तो पहला लिख दिया मैंने A, तो A के पोजीशन पे C आना चाहिए। फिर इसका D कहां पे, ये है, तो इसका D तो इसका B आना चाहिए, इसका D तो इसका भी बराबर है। और इसका C, पहले का C तो दूसरे का A आना चाहिए, तो बराबर है। मतलब ये सीक्वेंस करेक्ट है। तो ये दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बेटा, और इसका रीजन है ASA, क्योंकि एंगल एंगल और साइड, सॉरी एंगल साइड और एंगल, क्योंकि ये एंगल इसके बाद ये साइड मिली थी और उसके बाद फिर से एंगल, तो एंगल साइड और एंगल से दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो उसके बाद हम बोल सकते हैं, फिर यहां से देख देख के बोलेंगे फिर AD CB, AD इज इक्वल्स टू CB एंड DC इज इक्वल्स टू BA। देखो मिल रहा है। और फिर अपोजिट एंगल्स भी हम इक्वल दिखा सकते हैं। कौन से एंगल्स करने थे हमें, D और B करना था। एंगल ADC इज इक्वल्स टू CBA, सिमिलरली DAB इज इक्वल्स टू BCD। देखो D इज इक्वल्स टू B एंड A इज इक्वल्स टू C, तो हो गया ना। आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया है बेटा, एक बार देख लेना, मैंने पूरा एक्सप्लेन तो कर दिया है। तो यहां से हम बोल सकते हैं बेटा कि पैरेललोग्राम जो है उसका डेफिनेशन तो क्लियर है कि अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं, बट और भी तो कुछ प्रॉपर्टीज है कि उसके अपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है बेटा। तो इसको टेक्स्ट बुक से नोट डाउन कर सकते हैं आप, टेक्स्ट बुक में गिवन है, ये मैंने बस एक्सप्लेन कर दिया। अभी दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये हम 10th स्टैंडर्ड में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है एक दूसरे को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे देखो ये और ये पार्ट इक्वल रहेगा हमेशा और ये दोनों इक्वल रहेगा। ठीक है,
जैसे अभी ये टोटल 10 है तो ये 5 और ये 5 होगा, ये 8 है तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा। ये एक दूसरे को बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको भी हम प्रूव करेंगे, उसके बिना हम विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। तो प्रूव करते बेटा। तो टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, पीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू आरओ, पीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू आरओ एंड एसओ इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यूओ। ये दोनों मतलब दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखो, इन ट्राइंगल पीओएस एंड आरओक्यू, पीओएस एंड आरओक्यू, इन दो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे क्या क्या इक्वल मिल रहा है। बहुत सिंपल है यार, ये तो ऐसे ही बता दूं मैं। देखो ये इसको पैरेलल है, हमें पता है सर, है ना। तो फिर इसको अगर मैं ट्रांसवर्सल ले लूं तो क्या आपको यहाँ पे दो एंगल्स दिख रहे, हाँ ये तो इक्वल हो जाएंगे। अगेन अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल ले लूं इस बार तो क्या आपको यहाँ पे ये दो एंगल्स दिख रहे, हाँ सर। तो इसका ये एंगल, ये दो एंगल्स इक्वल है और ये दो एंगल्स इक्वल है, और ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देखो यही तीन रीजंस रहेंगे यहाँ पे। अल्टरनेट एंगल हो गया पी एस ओ आर क्यू ओ, और ये है अपोजिट साइड दिया है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इन्होंने अलग तरीके, सॉरी ये तीसरा एंगल नहीं ले सकता मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, दो एंगल का पेयर तो ऑलरेडी हो गया, हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। सिमिलर अगर करना होता ना तो मैं तीसरा एंगल ले सकता था, बट यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस है तो ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे फिर, यार ये साइड और ये साइड तो ऑलरेडी हमने इक्वल भी तो बोला है, अभी अभी तो प्रूव किया था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो दो एंगल्स मिल गए और तीसरा वाला जो कंडीशन है उसमें साइड मिल गया हमें। तो कौन सा टेस्ट लगेगा फटाफट बताओ, एंगल साइड एंगल, बराबर ना, एंगल साइड एंगल, इन्होंने भी यही लिया, देखते एक बार। यस, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से दोनों भी ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर तो देखो आप सीक्वेंस लिखेंगे, अब सीक्वेंस लिखते हैं, मैं लिखता हूं यहाँ पे इधर देखे बिना। ट्रायंगल पी ओ एस, पहले का सीक्वेंस आप कैसे भी लिखो, बस इसके अकॉर्डिंग दूसरा आना चाहिए। पी ओ एस लिखा मैंने, पी ओ एस। तो अब यार P के इक्वल इसका कौन सा एंगल था, R था, तो P के जगह पे R आना चाहिए। इसका S की इक्वल कौन था, Q था, तो S लास्ट में तो Q भी लास्ट में आना चाहिए। तो अब सेकंड ट्रायंगल का R और Q तो हो गया ना, तो फिर बचा क्या, O आ गया, है ना। हमें क्या प्रूव करना था अभी कि PO इज इक्वल टू RO, आ रहा है क्या, देखो PO RO, हाँ आ रहा है। और फिर QO इज इक्वल टू OS, हाँ आ रहा है, बराबर ना। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो तो वो जो डायगोनल्स है उन दोनों को हम आराम से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ASA टेस्ट का यूज करके हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो ये तो आराम से हो जाएगा। इसको देख देख के समझ में आ रहा है, PO इज इक्वल टू RO एंड देन QO इज इक्वल टू SO, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आई होप आपको सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी या फिर थ्योरम जो है वो एकदम क्लियर है। तो यहां से हमने यार क्या क्या सीखा पैरेललोग्राम के बारे में। सबसे पहला तो यार पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल, देन अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, और उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये चार चीजें हमने अब तक पढ़ी है, ठीक है। और भी कुछ है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो अब यहां पे फर्स्ट जो पॉइंट है क्या बोल रहा है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो ये मैं आपको यहां पे प्रूव करके बताता हूं, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, दोनों का सम 180 होता है, ऐसा बोल रहा है ये प्रॉपर्टी। तो ये मैं प्रूव करके बताता हूं आपको कि ये 180 कैसे आता है। देखो ये बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट मतलब क्या, जैसे ए के लिए एडजेसेंट कौन है, बी भी हो सकता है, सी भी, डी भी हो सकता है, उसका नेबर। एडजेसेंट मतलब उसका नेबर, तो ए के लिए बी भी हो सकता है, ए के लिए डी भी हो सकता है, डी के लिए ए हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मतलब ऐसे आपको ये प्रूव करने के लिए दो कोई भी एंगल कंसिडर करता हूं, जैसे कि एंगल डी और एंगल सी, एडजेसेंट एंगल से। तो इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। इसको कैसे प्रूव करें सर, बड़ा सिंपल है। देखो आपको पता है बेटा AD और BC ये पैरेलल लाइन से, हाँ क्योंकि अपोजिट साइड से ना पैरेललोग्राम की, ये पैरेलल है। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल बोलूं तो इन दो एंगल्स को मैं इंटीरियर एंगल्स बोल सकता हूं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। इन दो एंगल्स को देखो, इधर मैं ड्रॉ करता हूं सेपरेटली फिर से, ये वाली लाइन इधर है, ये वाली लाइन इधर है,
और ये ऐसा जा रहा है, यहाँ पे हमारा सी था, यहाँ पे डी था, तो ये अंदर अंदर से आ रहे ना, तो ये तो इंटीरियर एंगल से, ये पैरेलल लाइन से और ये इंटीरियर एंगल है, तो पैरेलल लाइंस और इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल का सम तो हमेशा 180 होता है ना, बराबर। तो इसलिए पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना आता है बेटा, 180 आता है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो और एक बार मैं बताता हूं, ध्यान दो। अब मैं इस बार एंगल ले रहा हूं बेटा, एंगल ए और एंगल बी, ये भी तो एडजेसेंट एंगल से, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दो। आपको पता है कि ए बी नहीं, ऐसे AD इज पैरेलल टू BC, और इसको अगर मैं ट्रांसफर्सल लूंगा बेटा, तो दिस एंगल और दिस एंगल, ये एंगल्स कैसे है, ये एंगल्स है इंटीरियर एंगल्स, और ये इंटीरियर एंगल से तो इनका सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखो अभी, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, उनका सम हमेशा आता है 180 डिग्री। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आई होप सबको क्लियर है। देन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो हमने प्रूव ही किया है ऑलरेडी। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट, ये भी प्रूव किया। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी हमने प्रूव कर लिया। क्लियर बेटा, सबको क्लियर है, सबको समझ में आया, यस। चलो, तो अब ये एडजेसेंट एंगल्स वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन, इन पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल A इज गिवन, B इज गिवन, बट वो x के टर्म में गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देन फाइंड द मेजर ऑफ C एंड D। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ ही कर लेते हैं ना। ये देखो, एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो दिस इज A B C एंड D, ठीक है। तो यहां पे लिख दो कि क्वाड्रिलैटरल ABCD is a पैरेललोग्राम, और ये तो गिवन है, एक पैरेललोग्राम है ये, और ये गिवन है। तो यहां पे हमें एंगल A दिया है बेटा, एंगल A कितना है, एंगल A इज इक्वल टू 3x प्लस 12 एंड एंगल B इज इक्वल टू 2x माइनस 32, है ना, ये भी गिवन है। तो यार एक काम करते हैं ना, यहां पे हमें एंगल A और एंगल B का मेजर दिया है इन टर्म्स ऑफ x, बट इस क्वाड्रिलैटरल में अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल A और B कौन से टाइप के एंगल्स है, ये तो एडजेसेंट एंगल्स है सर, है ना। और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, हमने प्रीवियस स्लाइड में ही देखा था ना, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहां पे हम कर सकते हैं ना कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल्स, adjacent angles of parallelogram are supplementary। क्लियर बेटा, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होते ही सप्लीमेंट्री, तो बस अब A की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास A की वैल्यू तो है ही, A की वैल्यू क्या है 3x प्लस 12 एंड B की वैल्यू क्या है 2x माइनस 32 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो 3x प्लस 2x क्या होता है बेटा 5x, 12 माइनस 32 क्या होता है माइनस 20 इज इक्वल टू होगा 180। तो दिस इज 5x इज इक्वल टू, ये 180 माइनस 20 है तो राइट साइड में जाके प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 200। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 200 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है 200 डिवाइडेड बाय 5 होता है 40, करके देखना, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई, और हमें क्या पूछा था कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C एंड D, तो यहां से हम C और D का मेजर तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इजीली कैसे, देखो अब मैं यहां पे बोल सकता हूं C जो है, एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल A, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ना। तो यहां पे लिख सकते बेटा एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, और एंगल A कितना है, एंगल, चलो यार पहले एंगल A और C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद बाकी के सारे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर
एंगल ए कितना है बेटा, 3x प्लस 12 बोला था, तो x की वैल्यू हमें 40 मिली, तो ये 120 हो जाएगा, 120 प्लस 12 132, बराबर ना, 40 इंटू 3 120। अब c की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू यहां पे क्या मिलेगी, b कितना गिवन था, 2x माइनस 32, 2x कितना है 40 माइनस 32, सो दिस इज 80 माइनस 32, 80 में से अगर 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, यस। तो हमें a और b के वैल्यूज तो मिल गए। अब सिंपल है यार, अब बाकी के एंगल्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो बड़ा सोप्पा 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 है। कैसे, देखो a पता है और b भी पता, सॉरी b पता है, तो a पता है b पता है, तो c और d कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो a का अपोजिट c होता है और b का अपोजिट d होता है, बराबर। तो यहां पे हम लिख देंगे एंगल हमें फाइंड आउट करना है c, एंगल c इज इक्वल टू एंगल a इज इक्वल टू, a कितना आया 132, तो c और a सेम है। एंगल d और एंगल b सेम है, तो d जितना आया उतना ही b आया, और वो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम रीजन लिख देंगे। अभी रीजन क्या लिखेंगे बेटा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बेटा, अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे हमारे चारों भी एंगल्स आ गए, ठीक है। ए और सी 132 है, डी और बी आ गया 48 डिग्री। आई होप सबको समझ में आ रहा है, यस, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 1:2, दो एडजेसेंट एंगल्स है, उनके मेजर का रेशियो हमें गिवन है। तो फिर से एक बार यहां पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम की। एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, ठीक है, और इसका नाम है सपोज PQRS, ठीक है बेटा। तो यहां पे लिखता हूं मैं कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, is a पैरेललोग्राम, और ये है गिवन, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके एडजेसेंट एंगल्स, जैसे मैं P और Q की बात करूं, कोई भी ले सकते हैं आप, दो एडजेसेंट कोई भी एंगल्स ले लो, तो देयरफॉर एंगल P इज टू एंगल Q इज इक्वल टू, हमें उनके एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया है 1:2, बराबर। तो P इज टू Q इज इक्वल टू 1:2, इट इज गिवन। तो यहां पे अगर रेशियो जब भी दिया होता है ना यार, हम कॉमन मल्टीपल लेते, बराबर ना, रेशियो दिया होता है तो कॉमन मल्टीपल लेंगे। सो लेट कॉमन मल्टीपल बी x। अगर कॉमन मल्टीपल x है, सो देयरफॉर एंगल P कितना आएगा, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू x, क्योंकि 1 है ना, तो 1 इंटू एक्स x, और एंगल Q क्या आएगा, उसका डबल होगा, मतलब ये आएगा फिर 2x। तो एंगल P x आया और एंगल Q कितना आया, 2x आया। देन फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको एडजेसेंट एंगल का मेजर अभी पता चला है कि x और 2x है, बट यार यहां पे हमें और भी तो एक चीज पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और यहां पे रीजन क्या लिखेंगे हम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो P की वैल्यू हमें पता है, P कितना बेटा x है, और Q कितना है 2x है, इज इक्वल टू क्या होगा 180। तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180/3 60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां पे हमें मिल रही 60 डिग्री। तो यार हमें फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बाकी के सारे एंगल्स हमें यहां पे फाइंड आउट करने हैं इस पैरेललोग्राम के। तो कर सकते, आराम से करेंगे। कैसे, देखो हमें x मिल गया, तो उससे तो पहले हम P और Q फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो P कितना आता है, सो देयरफॉर
एंगल P तो x के बराबर होता है तो वो 60 हो जाएगा, और एंगल Q होता है 2x तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60, तो दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, बराबर। तो अब P और Q अगर मिल गया तो P के अपोजिट में कौन होता है, R होता है, और Q के अपोजिट में होता है S, बराबर। तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो अभी अब P और Q पता है तो हम P के अपोजिट में R है तो यहां पे लिख देंगे R इज इक्वल टू एंगल P, जो फाइंड आउट करना है उसको पहले लिखना है, ठीक है। R इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 60 डिग्री, और Q किसके अपोजिट है, S के है, तो यहां पे लिखेंगे S इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। और रीजन क्या आएगा, वंस अगेन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। थोड़ा शॉर्ट में लिखो यहाँ पे, 2 लाइंस और GM लिखा मतलब पैरेललोग्राम, कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है बेटा, हो गया, दैट्स इट, है ना। तो R और P 60 है, Q और S 120 है, तो हमने इस पैरेललोग्राम के चारों भी एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150। अब पेरीमीटर, अब एंगल से थोड़ा सा छुटकारा मिला हमें। पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150, पेरीमीटर मतलब चारों भी साइड का एडिशन होता है, ठीक है। वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, उसकी एक साइड दूसरे साइड से 25 से बड़ी है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं जिसको हम नाम भी देंगे ABCD। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इन्होंने बोला है कि एक साइड दूसरे साइड से 25 से बड़ी है, तो एक काम करता हूं मैं, इसको ले लेता हूं x, ये अगर x है तो फिर मैं इसको बोलता हूं x प्लस 25, है ना। तो x प्लस 25, तो ये भी x प्लस 25, और ये x है तो ये भी x आएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बराबर। तो यहां पे बोलते हैं यार क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, is a पैरेललोग्राम, और यहां पे लिखेंगे गिवन। तो फिर देयरफॉर AB इक्वल टू x एंड देन BC इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 25, ठीक है। देयरफॉर के बदले में यहां पे लेट लिखेंगे, ठीक है। लेट ए बी इक्वल टू एक्स, देन बी सी इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 25 होगा। तो बस फिर अब एक काम करते हैं, इसका पेरीमीटर भी हमें दिया हुआ है, राइट। और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, चारों भी साइड का एडिशन। तो यहां पे लिखेंगे कि ए बी अगर x है ना, तो डीसी भी कितना होगा, डीसी भी x होगा। तो यहां पे लिखते हैं डीसी इक्वल टू ए बी इक्वल टू एक्स, और बीसी के अपोजिट कौन है, एडी है। तो यहां पे लिखेंगे एडी इक्वल टू बीसी इक्वल टू x प्लस 25, है ना। रीजन क्या आएगा बेटा, यहां पे रीजन आएगा अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, खत्म। इसको लगे तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो अगर कहीं पे रेफरेंस लेना है। अब इसके बाद इसका पेरीमीटर दिया है 150, तो हम इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 150, यहां पे लिखते बेटा इट इज गिवन। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर दिया है हमें 150, और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, फिर सबका एडिशन करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इक्वल्स टू 150। तो ए बी कितना है, ए बी इज एक्स, बी सी कितना है, एक्स प्लस 25, सी डी कितना है, एक्स, और ए डी कितना है, एक्स प्लस 25 इज इक्वल्स टू 150।
क्लियर? चलो, तो x x x और x, कितने x? 4x है सर। 25 25 कितना हो जाएगा? 50 इज इक्वल टू क्या है? 150। तो ये 50 इधर जाके क्या होगा बेटा? सब्ट्रैक्ट होगा, तो 150 माइनस 50 विल बी 100। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 100/4 75। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 75। क्लियर? x की वैल्यू है बेटा 75। अब एक काम करते हैं, हमें क्या बोला था? देन फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो कर सकते हैं ना, यहां पे देखो DC और AB x के बराबर है, AD और BC x प्लस 25 है, तो यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले फाइंड आउट कर लेते बेटा, यहां पे DC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू x एंड दैट इज इक्वल टू कितना? x की वैल्यू कितनी है? 75। तो यहां पे लिख देंगे हम 75 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है? ADBC। ADBC, तो AD इज इक्वल टू BC, वो है x प्लस 25। तो x तो 75 है और ये 25, तो कितना हो जाएगा बेटा? 100 सेंटीमीटर। क्लियर? ये हो गया 100 सेंटीमीटर। आई होप सबको 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 कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया। 100/4 इज 25 ना, 100/4 इज 25। तो 25 प्लस 25 क्या आएगा? 50 आएगा। तो DC और AB हो गया 25 सेंटीमीटर, AD और BC हो गया 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे एक साइड दूसरे साइड से 25 से बड़ी गिवन था, तो एक साइड को हमने x एज्यूम किया, फिर दूसरी साइड ऑब्वियसली x प्लस 25 हो जाएगी, फिर इनके अपोजिट साइड्स इनके बराबर हो जाएंगे, तो चारों का एडिशन 150, वहां से x निकल के आया 25, बस हमने फिर पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हम रेफरेंस दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लिखा था हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1। क्लियर बेटा? फ्रॉम 1 यहाँ पे देखो, ठीक है? तो आई होप सबको एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS एक पैरेललोग्राम है एंड ABCR ये भी तो पैरेललोग्राम है। इफ P 110 देन फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ABCR। ये 110 दिया है, तो ABCR के सारे एंगल्स हमें उनका मेजर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, देखो कैसे। क्वाड्रिलेटरल PQRS is a पैरेललोग्राम, और इसका रीजन आएगा बेटा, ये गिवन है, ये पैरेललोग्राम है और ये गिवन है, राइट? सो देयरफॉर ये PR क्या इक्वल होगा? तो यहां पे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू P। रीजन क्या आएगा? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसा एग्जाम में लिखो आप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अपोजिट एंगल्स, ठीक है? बट यार यहां पे आर अगर पी की इक्वल है, तो यहां पे लिख सकते बट एंगल पी इज इक्वल टू 110, देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 110। एक एंगल तो आ गया, आर हमें मिल गया 110, क्योंकि बड़े पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है ना, तो वो इक्वल होते हैं। अब हम एंट्री करेंगे छोटे वाले पैरेललोग्राम में, क्योंकि हमारा जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसका हमने यूटिलाइजेशन यहां पे कर लिया, उसको यूज करके हम छोटे ट्रायंगल में एंट्री कर गए। अब हम छोटे ट्रायंगल में ही घूमेंगे, एक एंगल भी पता है ना पैरेललोग्राम का, बाकी के हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखो, अब मैं फिर से लिखूंगा यहाँ पे कि छोटा जो है, छोटा, ये छोटा भी पैरेललोग्राम है। सो क्वाड्रिलेटरल ABCR इज अ पैरेललोग्राम, और इसका भी रीजन क्या आएगा बेटा? ये गिवन है। अगर ये गिवन है और ये पैरेललोग्राम है, तो फिर इसका R और इसका B तो इक्वल है, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये R जो है वो उसी का R है ना, तो यहां पे लिखेंगे बेटा एंगल B इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 110। इसका B और R इक्वल है, इसका रीजन हम लिख देंगे। अपोजिट एंगल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। B और R तो हमें मिल गया, A और C का क्या करें? यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? बहुत सिंपल है, एंगल A प्लस एंगल R क्या आएगा?
180 आएगा। कैसे सर, ये तो एडजेसेंट एंगल्स है ना, तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो यहां पे लिख सकते हैं बेटा एंगल ए प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज adjacent angles are supplementary। ये पैरेललोग्राम में होता है, adjacent angles are supplementary। क्लियर? तो यार a की वैल्यू कितनी है नहीं पता, बट r की वैल्यू तो पता है ना। r कितना 110 इज इक्वल्स टू 180। तो यहां से a कितना आएगा बेटा 180 माइनस 110 70। तो a हमें मिल गया 70। ठीक है बेटा, आर भी मिला था, बी भी तो यहां पे मिला है, बी भी यहां पे मिला है। ठीक है, चलो उसको बाद में लिखते हैं। ए मिला, तो ए किसकी इक्वल होगा? देखो डायग्राम में, पैरेललोग्राम में देखो ए किसकी इक्वल होगा? इस पैरेललोग्राम में अगर देखेंगे तो a इक्वल होगा c के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है ना। तो यहाँ पे वंस अगेन लिखेंगे हम एंगल c इज इक्वल्स टू एंगल a इज इक्वल्स टू कितना आया a 70। यहाँ पे फिर से एक बार रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट यार। अब c और a भी मिल गया, तो फाइनली हम यहाँ पे अब लिख देते हैं, सो देयरफॉर एंगल आर तो हमें मिला था, एंगल चलो इसको हाईलाइट कर दूं, एंगल आर मिला, एंगल बी मिला, ए बी सी आर के एंगल से ए बी सी और आर, तो आर मिला, यहां से हमें बी मिला, यहां से हमें ए मिला और यहां से हमें सी मिला। तो ए बी सी आर हमें मिल गए, राइट। एकदम इजी बेटा, एकदम सिंपल। तो ऐसे करके हम पैरेललोग्राम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप अभी आपको पैरेललोग्राम बहुत सिंपल लग रहा है। तो चलो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, इन दिस फिगर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनना है। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट ई इज ऑन द रे AB, AB पे ही एक E पॉइंट है, सच दैट AB इज इक्वल्स टू BE, ये दोनों इक्वल है। देन प्रूव दैट ED बाइसेक्ट्स BC एट पॉइंट F। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो AD है वो BC को क्या कर रहा है, F पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ED जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BC के दो टुकड़े कर रहा है, BC का ये वाला एक टुकड़ा और ये वाला एक टुकड़ा, मतलब BF इज इक्वल टू FC आपको प्रूव करना है। समझ में आया? करना क्या है समझ में आया? BF इज इक्वल टू FC आपको प्रूव करना है। मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बोला था, अगर आपको दो लेंथ को इक्वल करना है या फिर दो एंगल्स को इक्वल करना है तो आपको क्या करना है, उन दो पार्ट्स को दो अलग अलग ट्रायंगल में कंसीडर करना है। जैसे ये वाला और ये वाला दोनों को इक्वल करना है ना, तो देखो ना यहाँ पे ऐसे कोई दो ट्रायंगल्स आपको मिलते हैं क्या जिसमें वो दोनों पार्ट दो अलग अलग ट्रायंगल्स में आएंगे? तो यस सर मिलते हैं। ये वाला पार्ट मैं इस ट्रायंगल में कंसीडर करूंगा और ये वाला पार्ट मैं इस ट्रायंगल में कंसीडर करूंगा, तो ये दो ट्रायंगल्स में ले लूंगा। इन्हीं दो को क्यों लेंगे, क्योंकि यहां पे ना ये इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना भी आसान है। कैसे सर? देखो अब मैं पहले पूरा एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। AB और DC पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से, और AB पे ही E पॉइंट आता है, मतलब ये एक ही लाइन है, तो AE इज पैरेलल टू DC। तो यार AE अगर DC को पैरेलल है तो फिर ये तो Z बन रहा है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके सर, समझ में आ गया। और क्या हो सकता है, ये दोनों इक्वल है, और AB और DC तो वैसे भी अपोजिट साइड से ना पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल, तो AB और DC हो जाएंगे इक्वल। बट यार AB B के भी इक्वल है, क्वेश्चन में दिया था, देखो पॉइंट E इज ऑन द रे AB सच दैट BE इज इक्वल टू AB, तो BE और AB इक्वल है, मतलब ये दोनों अगर इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल ना। ओके, दो कंडीशंस हमें मिल गए। तीसरा क्या है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो तीन कंडीशंस मिल गए। तो बाय विच टेस्ट दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, तो कोई भी एक ट्रायंगल में जाके देखो, इसका एक एंगल मिला, फिर उसके बाद एंगल है, फिर साइड है, या फिर साइड एंगल एंगल, या फिर एंगल एंगल साइड, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ए
एस टेस्ट से दोनों भी ट्रायंगल्स हो जाते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट। तो एक बार ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसके बाद तो हम फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। रिमेनिंग पार्ट्स को हम कॉन्ग्रुएंट आसानी से कर सकते हैं। तो फिर से एक बार समझा रहा हूं, एक बार तो मैंने समझा दिया, अब लिखते लिखते समझाता हूं। क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी जो है बेटा वो है पैरेललोग्राम, और इसका रीजन क्या है, गिवन। ठीक है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ओके, देयरफॉर यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर नहीं और लिखेंगे क्या गिवन है, बीई इज इक्वल टू ए बी, ये भी गिवन है। ठीक है, ये दोनों दो चीजें हमें गिवन है यहां पे, तो हमें प्रूव क्या करना है या फिर फाइंड क्या करना है, देन प्रूव दैट, प्रूव है ना, सो टू प्रूव हमें प्रूव करना है यहां पे कि बी एफ इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि ईडी बाइसेक्ट करता है बीसी को, इसका मतलब ही होता है ना बी एफ इक्वल टू एफ सी। ये बी एफ और एफ सी इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे यार इन दो ट्रायंगल्स में ना, हमें पता है कि हमें एक अल्टरनेट एंगल, फिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये दोनों मिल रहा था। तो एक काम करते हैं, फिर सबसे पहले हम जाते हैं इस पैरेललोग्राम की हेल्प से हम इन दोनों को इक्वल दिखाते हैं और ये दो एंगल्स इक्वल दिखा देते हैं। फिर इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल को तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो तो डायरेक्ट भी आ जाता है। तो यहां पे लिखेंगे यार क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, और ये है गिवन। ठीक है, फिर अब ये पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी, तो देयरफॉर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है, या फिर ऐसे लिखो ना डायरेक्ट, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। बट यहां पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ई, बट ए बी इज इक्वल टू बी ई, इट इज गिवन। ए बी इक्वल टू सी डी है क्योंकि अपोजिट साइड से, बट ए बी इक्वल टू बी भी दिया है, तो ए बी सेम हो गया, तो इधर बी ई इज इक्वल टू ई डी हो जाएगा। तो बी ई इज इक्वल टू ई डी, क्लियर। ये वाला इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बी ई कहा गया वो, हाँ, बी ई इज इक्वल टू ई डी, नहीं यार सी डी, मैंने सी डी कहां से उठाया, हाँ बी ई इज इक्वल टू सी डी है ना। ठीक है, बी ई और सी डी हो गए हमारे इक्वल, यहां तक क्लियर है। अब दूसरा यहां पे हम लेंगे यार, पहले इसको रीजन लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम के, और ये पैरेललोग्राम होने की वजह से ए बी और सी डी पैरेलल है, तो यहां पे लिख देते हैं ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। रीजन क्या आएगा बेटा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ए बी अगर सी डी को पैरेलल है तो ये ए ई भी तो सी डी को पैरेलल होगा, सो देयरफॉर ए ई इज पैरेलल टू सी डी। और इसका रीजन क्या होगा, ए को हम इसको पैरेलल क्यों बोल सकते, क्योंकि ए बी और ई एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो यहां पे लिखते ए ई और बी, ये तीनों भी एक लाइन पे है, तो दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है। तो अब हम बढ़ते बेटा ट्रायंगल्स के अंदर जाएंगे, तो दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर जाएंगे, या फिर पहले ये अल्टरनेट एंगल्स प्रूव कर देते हैं। देखो ए ई इज पैरेलल टू सी डी, ए ई इज पैरेलल टू सी डी, ऑन ट्रांसवर्सल ई डी बोल दो डायरेक्ट अभी, तो यहां पे लिखते हैं ऑन ट्रांसवर्सल
देखो ये दोनों अगर पैरेलल है और इसको मैं ट्रांसफर से ले लूंगा तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए ए डी इज इक्वल टू एंगल, या फिर इक्वल बोलो या फिर कॉन्ग्रुएंट बोलो, ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी। ठीक है, दैट इज, अब ए ई डी जो है इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं। ठीक है, इसको लगे तो दे दो इक्वेशन नंबर 3। जब ट्राइंगल लेंगे ना तब देखते हैं हम। ये दो एंगल्स तो हमने इक्वल कर दिए। अब ए ई डी का इस ट्राइंगल के हिसाब से नाम हो जाएगा बी ई एफ, ये बोल रहा था मैं। ठीक है, वो हम ट्राइंगल्स लेने के बाद देखते हैं। अब हम लेंगे बेटा यहां पे इन ट्राइंगल बी ई एफ एंड ट्राइंगल डी सी एफ। अब इन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ना, तो यहां पे क्या क्या इक्वल है वो एक बार देख लेते। सबसे पहले हमें मिला है BE इज इक्वल टू CD, या फिर एंगल भी तो अभी अभी मिला है इन ट्राइंगल BEF एंड DCF। एंगल AED जो है AED, इसको मैं BEF बोल रहा हूं। एंगल BAF इज इक्वल टू एंगल EDC है, EDC को मैं FDC बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा ट्राइंगल तो यहां तक है ना, तो FDC बोलता हूं। अब यहां पे हम लिख देंगे फ्रॉम 3, और एक यहां पे लिखेंगे कि हम AED को AED को BEF लिख रहे। क्यों लिख रहे? क्योंकि ABE एक ही लाइन पे है और EFD भी एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे ये 3 पॉइंट्स है। तो यहां पे हम लिख देंगे बेटा कि ABE आएगा एक्चुअली, एंड EFD। क्लियर? ये तीनों भी पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, इसलिए देखो एंगल तो हमने चेंज नहीं किया, AED बोलो या फिर BEF बोलो, एंगल तो वही आने वाला है, बराबर। तो ये दो एंगल्स हमें यहां पे इन दो ट्राइंगल्स में इक्वल मिले। और क्या मिल सकता है? और हमें यहां पे ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिल रहे। तो एंगल BFE इज इक्वल टू एंगल DFC। यहां पे रीजन क्या आएगा बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैंने VOA लिखा है बट वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और क्या है? और यहां पे फ्रॉम 1 देखो, यहां पे BE इज इक्वल टू CD है, BE इज इक्वल टू CD। तो अब देखो दो एंगल्स और एक साइड है, दो एंगल्स और एक साइड, दो एंगल्स और एक साइड, तो हम बोल सकते कि दो ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्राइंगल का नाम लिखते टाइम पे थोड़ा केयरफुल, BEF बोल रहा हूं मैं, BEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब पहले ट्राइंगल का मैंने नाम लिख दिया, कैसे भी लिखो, दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखते समय आपको करस्पॉन्डेंस फॉलो करना है। तो BE है, पहले एंगल पे जाते हैं, इसका E और इसका D इक्वल है ना, तो इसका जहां पे E आ रहा है तो सेंटर में इसका D आना चाहिए। इसका F और इसका F दोनों का FF वर्टिकली अपोजिट है, तो F लास्ट में है तो ये लास्ट में आएगा। तो DF सेकंड और थर्ड लेटर मुझे मिल गया, तो फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? फिर C रहेगा ना। ये दोनों है इक्वल बाय AAS टेस्ट। AAS टेस्ट से दोनों इक्वल। तो अब मुझे क्या करना था बेटा? BF इज इक्वल टू FC करना, तो चेक कर लो BF और FC इक्वल आ रहा है। हाँ यार आ रहा है ना, देखो ना करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, तो बस यहीं पे ऊपर लिख देता हूं मैं अभी, यहां पे ये लास्ट वाला पार्ट रहेगा, याद रखना। सो देयरफॉर BF इज इक्वल टू FC। देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट लिखो पहले, देयरफॉर BF इज कॉन्ग्रुएंट टू FC। BF जो है वो FC को कॉन्ग्रुएंट है। सेगमेंट लिख सकते वैसे तो आप, कॉन्ग्रुएंट जब लिखेंगे तब सेगमेंट लिखो। देयरफॉर सेगमेंट BF इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट FC। तो ये सेगमेंट BF और FC कॉन्ग्रुएंट है, तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसी को मैं ऐसे बोल सकता, देयरफॉर BF इज इक्वल टू FC। और यही हमें प्रूव करना था, बराबर बेटा, यही हमें प्रूव करना था ना कि ये इक्वल है। मैं फिर से एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर से एक बार देखो, ध्यान दो। हमें क्या करना था बेटा कि ये जो ED है
ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BC के दो इक्वल पार्ट्स कर रहा है, ये प्रूव करना था, मतलब BF और FC को इक्वल प्रूव करना था। तो मैंने ये दो ट्राइंगल्स ले लिए, तो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे Z बन रहा है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। देन ये वर्टिकली अपोजिट भी है, और ये ऑलरेडी इक्वल है, और ये इसके भी इक्वल है। इसका मतलब इसके जगह पर मैं इसको रख दूं तो BE और CD भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये साइड भी इक्वल मिल रहे, मतलब एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी का सीक्वेंस अगर आपने प्रॉपर लिखा तो यहां से मिलेगा आपको BF फर्स्ट और लास्ट इज इक्वल टू CF, सॉरी BF ही क्या, हाँ यस, BF इज इक्वल टू CF बोलो या फिर FC बोलो, तो BF इज इक्वल टू FC या फिर CF आपको इक्वल मिल गया। तो जैसे इक्वल मिल जाता है तो आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर ED बाइसेक्ट्स सेगमेंट BC। ED जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है और हमने ये प्रूव कर दिया। तो आई होप आप सबको एकदम क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें कैसे लिखना था। इसको एक बार अच्छे से समझ लो, फिर से सॉल्व करके देखो, तब जाके एग्जाम में आप इसको करेक्ट सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ यहां पे समझने से डायरेक्ट एग्जाम में अगर आप चले जाएंगे तो हो सकता है आप यहां पे अटक जाएंगे इस सोल्यूशन में। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, मैं बार बार बता रहा हूं, तो अच्छे से करके रखो, इसको नोट डाउन करो। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल होता क्या है, उसके प्रॉपर्टीज हमने पढ़े, दो थ्योरम्स भी पढ़े। देन उसके बाद क्वाड्रिलैटरल का एक टाइप जो कि है पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलैटरल एक बहुत बड़ी फैमिली है, उसके अंदर बहुत सारे मतलब 4-5 टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स आते हैं, उसमें से पहला क्वाड्रिलैटरल मतलब पैरेललोग्राम आज हमने पढ़ा है, और उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो चलो बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।